हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी का स्वागत है यार लास्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले है ना। देखो, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम भी खत्म होने वाला है और आपका शानदार तरीके से आपको सारी चीजें आई होप यार समझ में भी आ गई होंगी, है ना। बफर सॉल्यूशन होता डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में एक एक स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ा दिया जाए। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस में और सिमिलरली हम लोग आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी यही चीज करने वाले हैं ना। डरना बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर से। अपने यार प्रैक्टिस करते चलिएगा, प्रैक्टिस सेशन भी इसका आएगा, वहां से क्वेश्चन लगाइएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन जैसे करेंगे ना हम लोग, जब प्रैक्टिस सेशन आएगा तो देखना आप और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। बस ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में, जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको आप लोगों को अच्छे से करते हुए चलना है ना। उसको आप लोगों को अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, याद होने चाहिए आपको सारे सारे फॉर्मूलेज। चलो अब यार हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, हमको सॉल्युबिलिटी पढ़नी है किसकी? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। तो सबसे पहले तो यार ये क्वेश्चन आता है कि भैया इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। ये वो सॉल्ट होता है विच हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी। मतलब ऐसे सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है उनको बोला जाता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे आपका AgCl, ठीक है, जैसे आपका AgBr, AgI, है ना। ये है आपका, जैसे सपोज करो आपका BaSO4, बेरियम सल्फेट, है ना, लेड SO4, ठीक है, लेड सल्फेट। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, मतलब जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, उन्हीं पे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया लगाते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे सपोज करो हम लोग AgCl का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो AgCl का अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके बताऊं तो ये रहा आपका AgCl। कौन से फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। AgCl कौन से फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में। अब ये टूटेगा, आपने क्या करा, इसको पानी में डाल दिया। सॉल्युबिलिटी देखनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी में डालेंगे। पानी में डालेंगे तो जो AgCl है ये अपने आयंस में टूटेगा। किस किस में? Ag+ में, और वो पानी घेर लेगा उसे, तो एक्वस फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली Cl- में उसे भी पानी घेर लेगा तो एक्वस फॉर्म हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? तो जो AgCl है वो इस तरीके से आपका टूट जाएगा Ag+ में और Cl- में। अब सपोज करो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कैसे लिखूंगा? देखो, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए हैं सबको हमने सेम तरीके से लिखा है। ऊपर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। नीचे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। तो ऊपर अगर मैं प्रोडक्ट लूं तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl- की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपॉन AgCl की कॉन्सेंट्रेशन है ना। बिल्कुल सही। अब क्या AgCl है जो, क्या वो सॉलिड फेज में है? बिल्कुल यार, सॉलिड फेज में तो इसे क्या कर सकता हूं? इग्नोर कर सकता हूं। मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, या फिर मैं यूनिटी मान सकता हूं। कितनी? 1 वैल्यू मान सकता हूं। तो बेसिकली जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl- की कॉन्सेंट्रेशन। और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? KSP। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? KSP। इस SP का फुल फॉर्म क्या है ना? हाँ, इस SP का फुल फॉर्म क्या है आपका? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस SP का फुल फॉर्म क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP आप कैसे निकालते हो? देखो, जो भी आपका रिएक्टेंट आने वाला है, जो आज के वीडियो में हम लोग जो रिएक्टेंट पढ़ने वाले हैं ना, वो सभी किस में रहेंगे? सॉलिड फेज में रहेंगे। तो उसको तो हमको इग्नोर ही करना है, रिएक्टेंट को हमको लिखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को लिखना है। और यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्री क्या थी? 1 थी। यहाँ पे भी क्या थी? 1 थी। तो यहाँ पे पावर भी कितनी आई है? 1 आई है। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। और एग्जाम्पल है ना, अभी एक एग्जाम्पल के पे थोड़ी ना छोड़ देंगे आप लोगों को। और देखो, ठीक है, देखिए, जैसे सपोज करो बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में। आपने क्या करा? इसको पानी में पटका, है ना। आपने इसको पानी में पटका। पानी में जैसे ही पटकोगे तो अपने आयंस में टूटेगा। कैसे टूटेगा? बेरियम+2 एक्वस फॉर्म में आया, प्लस SO4 2- एक्वस फॉर्म में आया। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं KSP लिखना चाहूं तो ध्यान से देखो, ये तो सॉलिड है, इसको इग्नोर कर दो। सॉलिड को तो हमेशा ही इग्नोर करना है। अच्छा, यहां पे हम एक्वस को इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे कई बार हम लोग लिक्विड को भी इग्नोर कर देते। अगर गैस प्रेजेंट होती, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर गैस प्रेजेंट होती तो सॉलिड और लिक्विड दोनों को इग्नोर कर देते।
लेकिन अगर गैस प्रेजेंट नहीं है तो लिक्विड को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्वस फॉर्म में आयंस, इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है 1 स्टोइचियोमेट्री, यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो जो KSP आएगा वो क्या आएगा, बेरियम +2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, इनटू सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो ये आ जाएगा आपका KSP, करेक्ट। और देखें जैसे आपका सपोज करो Ag2S सिल्वर सल्फाइड, ये जब टूटता है तो अब ये देखो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका, अब Ag पे क्या चार्ज रहता है, +1 चार्ज रहता है एक्वस, और सल्फाइड S2-। अब जरा रिएक्शन बैलेंस कर लो, फटाक से रिएक्शन बैलेंस कर लो। तो क्या आप लोगों को सिल्वर 2 दिख रहे हैं, Ag के एटम्स कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे होंगे, तो यहां पे क्या कर दो 2 कर दो, करेक्ट। और सल्फर तो बैलेंस है, तो देखो यहाँ पे बैलेंस हो गई। अब अगेन मेरे को देखो KSP लिखना है, तो क्या लिखूंगा, ये तो देखो क्या है सॉलिड है, इग्नोर, रिएक्टेंट को देखना ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या है Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, क्यों, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ चुका है 2। अब S2- की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। तो अगेन हम लोग यहां से क्या समझे हैं कि जो भी आपकी इक्वेशन होएगी उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी बताओ जरा। अरे भैया बैलेंस्ड इक्वेशन लोगे तभी तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल के आएंगे यार, तभी तो ये जो 1 और 2 है, ये जो वैल्यूज हैं ये निकल के आएंगी, और यही फिर आप उनकी पावर में चढ़ाओगे। अब अगर मैं बिल्कुल ही जनरल फॉर्मूले की बात कर लूं, जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात कर लूं, तो सपोज करो आपका जनरल फॉर्मूला मैं ले लेता हूं, यहां पे देखिए, सपोज करो मैं जनरल फॉर्मूला ले रहा हूं कोई से भी सॉल्ट का, AXBY, ये सॉलिड फॉर्म। तो सबसे पहला आपका काम जो आपको अभी दे रहा हूं मैं, वो ये है कि भैया इसको आयंस में तोड़ो। जैसे बेरियम सल्फेट को तोड़ा ना, बेरियम +2 और SO4 में, Ag2S को तोड़ा, Ag+1 और S2- में, इसको भी तोड़ो यार, तोड़ना सीखो। कैसे तोड़ते हैं, देखो जो आपका फॉर्मूला बनता है ना, ये जैसे देखो AXBY बना है, फॉर्मूला हमेशा कैसे बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो अगर एक स्टेप पीछे जाना है हमको, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ये बेरियम, ये जो Y है जो, इसको इधर ले जाओ, और ये X है इसको इधर ले जाओ, तो ये कैसे टूटेगा, A+Y और B-X, हाँ है ना। अब देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इस Y को यहां ले जाओगे, इस X को यहां ले जाओगे, तो ये क्या AXBY बन जाएगा, बिल्कुल। तो ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा A+Y में, एक्वस फॉर्म आ जाएगा, और B-X में, हाँ है ना। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो, अब इक्वेशन तो बैलेंस करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे X के कितने एटम्स हैं, सॉरी A के कितने एटम्स हैं, X, तो यहाँ पे X से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे B के कितने एटम्स हैं, Y, तो यहाँ पे Y से मल्टीप्लाई कर दो। देख लो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लो, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब लिखो KSP, तो ये तो भैया सॉलिड है, इसको तो देखना ही नहीं है, इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है। KSP इक्वल्स टू A+Y की कॉन्सेंट्रेशन की पावर, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, X है, इनटू B-X की पावर, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, Y है। तो भैया ये है आपका जनरल फॉर्मूले वाले का KSP। तो सबसे पहली बात क्या, जो AXBY था उसको आपको तोड़ना आना चाहिए, तो A+Y और B-X, फिर बैलेंस करो। यहां पे देखो ना यार, X एटम है A के, तो मैंने X से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे Y एटम्स हैं B के, तो मैंने Y से मल्टीप्लाई करा, फिर कुछ नहीं, फिर तो KSP लगाना है, फिर तो KSP तो लग जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन लिखना आनी चाहिए, आइए बात समझ में, दिस इक्वेशन लिखना इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है ना। तो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी विच इज व्हाट, S एंड KSP, मतलब यार एक जो सॉल्ट है वो कितना सॉल्युबल है, ये आपको सॉल्युबिलिटी और KSP बताते हैं ना। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो ये रहा AgCl, सॉलिड फॉर्म में है ना, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, और हमेशा ध्यान रखना है KSP VSP आप केवल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट पे ही लगा सकते हो। जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है ना, NaCl और KCl, इस पर जनरली हम नहीं लगाते हैं। AgCl AgBr जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है
उसी पे ही आप ये केस भी लगा सकते हो। अब देखो तोड़ो जरा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, हाँ या ना, ऐसे टूटेगा। अब सपोज करो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले ली है 1। सपोज करो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 ले लिया। आप 1 लो, 10 लो, 1000 लो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी ले सकते हो। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अच्छा इनिशियली ये तो कुछ होंगे नहीं यार, प्रोडक्ट्स तो कुछ नहीं होते हैं इनिशियली। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो क्या होगा, जैसे हम कैसे करते थे, जैसे इनिशियली आपने 1 लिया, अब 1 में से जो आपने सपोज करो ये 1 मोलर AgCl लिया, इसमें से कुछ मोल्स या फिर कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट कर जाएगी, किसमें, Ag प्लस और Cl माइनस में। सपोज करो S सॉल्यूबल हो गया, S क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो इनिशियली आपने 1 लिया था और उसमें से कुछ सब्सटेंस सॉल्यूबल हो गया, तो बचेगा कितना, 1 माइनस एस, 1 माइनस एस। ठीक है, ये क्या है, जो सॉल्यूबल हो गया है। और ये 1 माइनस एक्स क्या है, मैं आपको ये तो बहुत बार बता चुका हूं, ये भैया जो बच चुका है। अब एक बात ये बताओ कि यार अगर 1 मोल AgCl का टूटेगा तो क्या Ag प्लस 1 1 मोल बनेगा, Cl माइनस भी 1 मोल बनेगा। तो क्या अगर AgCl का S मोल सॉल्यूबल हुआ है तो Ag प्लस कितना बनेगा, S बनेगा, Cl माइनस भी कितना बनेगा, S बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। KSP लिखो इसका, KSP लिखो इसका। तो KSP लिखने के लिए ये है ये सॉलिड फॉर्म, इसे तो इग्नोर करोगे, क्या लिखोगे KSP में, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है। तो इक्विलिब्रियम पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, S, Cl माइनस की कितनी है, S, तो S इंटू S। KSP का क्या फॉर्मूला आ रहा है, S का स्क्वायर, क्या आ रहा है, S का स्क्वायर। तो आया रिलेशन, देखो KSP और सॉल्युबिलिटी में आया रिलेशन, बिल्कुल आया। अब देखो क्या होता है, अपन को ये चीज रटनी नहीं है कि KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर, तो हमेशा S स्क्वायर नहीं आएगा KSP के बराबर, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सॉल्ट ले रहे हो। जैसे देखो, जैसे मैंने अभी आपको और दिखाऊं, आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे ये था Ag2S था या नहीं, है ना, ये सॉलिड फॉर्म है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2Ag प्लस एक्वस प्लस S 2 माइनस एक्वस, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। सपोज करो टाइम t इक्वल्स टू 0, इस पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले ली 1, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड है यार ये तो, वैसे भी हम लोग इसे इग्नोर करने वाले हैं, ये तो कुछ होंगे नहीं, ये तो कुछ होंगे नहीं। टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, यहां से कुछ मोल्स हटेंगे इसके, मान लो S हटे, तो अगर देखो 1 मोल Ag2S का टूटता है तो आपके 2 मोल्स Ag प्लस के बनते हैं। तो अगर यहां पे S सॉल्यूबल हुआ है तो यहां पे 2S बनेंगे, हाँ या ना, और यहां पे स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 है, तो यहां पे ऐसे ही बनेगा, देखो ना, इधर 1:2 का रेशियो है और इधर 1:1 का रेशियो है, सही है। अब क्या लिखूं, KSP लिखूं, अब क्या लिखूं, KSP, तो ये क्या है भैया, सॉलिड फॉर्म में, इसे तो क्या करो, इग्नोर। तो अगर KSP मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इंटू S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, देखो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अब जरा ये बताना, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, 2S है, तो यहाँ पे लिखो 2S, S का स्क्वायर, और S2 माइनस की कितनी है, सिंपली S। तो KSP का रिलेशन क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है 4S क्यूब का, बोलो हाँ या ना, क्या ये रिलेशन दिखा, KSP इज 4S क्यूब, तो चेंज कर गया। पिछले केस में क्या था, KSP इज इक्वल्स टू S का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो सॉल्ट था उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया और उस हिसाब से रिलेशन आया आप लोगों का। यहाँ पे भैया सॉल्ट चेंज हो गया तो आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा, सॉल्ट पे डिपेंड करेगा यार, है ना, सॉल्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या रिलेशन है सॉल्युबिलिटी और KSP पे। अब है ना, चलो ये निकाल दो पहले, चलो ये निकाल दो पहले, ये क्वेश्चन कर दो, करो करो करो, क्या बोल रहा है, इफ solubility of Al2SO4 whole thrice is S then it's KSP, S के टर्म्स में आपको KSP बताना है, कैसे करोगे, पहले तो तोड़ो इसे, Al2SO4 whole thrice कैसे टूटेगा,
अच्छा ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो कैसे टूटेगा, एल्यूमिनियम +3 एक्वस फॉर्म में और SO4 2- एक्वस फॉर्म में, करेक्ट। जरा इक्वेशन को बैलेंस करो, जरा इक्वेशन को बैलेंस करो। यहां पे कितने एल्यूमिनियम है, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां पे कितने सल्फेट हैं, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो क्या इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, बिल्कुल। अब देखो क्या बोल रहा है, वही लगाओ, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका 1 है, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे देखो सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है इसकी, s दे रखी है, तो बचेगा कितना, 1 - s। अब अगर इसका 1 है तो इसका कितना है, 2 है, इसका s है तो इसका कितना होगा, 2s, और इसका कितना होगा, 3s, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 3 है। सही, तो स्टोइचियोमेट्री का ध्यान रखना है हमें। एक जगह s मानोगे तो दूसरी जगह आप उसके स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करोगे। 2 था तो 2s लिखा, 3 था तो 3s लिखा। अब लिखो KSP, KSP लिखो। KSP क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। अब एल्यूमिनियम +3 क्या है, 2s है, देखो ना ये रहा ना, अरे ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो। और सल्फेट क्या है, 3s, इसका क्यूब कर दो। देखो 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब 27, तो 27 इंटू 4 तो 54, 54 108 है ना, ये आएगा 108 s की पावर 5। कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे, आ जाएगा। मैंने कैसे करा, देखो ना यार, आपका 4 इंटू 27 हो रहा था, तो पहले मैंने 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 54 आ गया, और इससे 54 को 54 से ऐड कर दिया तो 4 गुना हो गया ना 27 का। ठीक है, कर लेना है ना, कैलकुलेशन कर लेना है ना, वो तो आप लोग खिलाड़ी हो उसमें, वो सब चीज़ें आप लोग कर लोगे। तो इस तरीके से करना है। अब अगेन जैसे मैं मान लो जनरल फॉर्मूले की बात करूं, है ना, सपोज करो इधर लिखते हैं हम लोग, है ना, सपोज करो यहां करते हैं, जनरल फॉर्मूले की बात करो, जनरल फॉर्मूले की बात करो, तो जैसे जनरल फॉर्मूला क्या था आपका, AX BY सॉलिड में था, इसको जब हमने तोड़ा था तो कैसे तोड़ा था, A + Y में और B - X में। जरा इक्वेशन को बैलेंस करो, इधर X कर दो, इधर Y कर दो, ध्यान से देखो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ये इक्वस और ये भी इक्वस, हाँ है ना, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब करो, इधर सपोज करो 1 था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, 1 - S। अब अगर इधर 1 मोल है तो इधर X मोल है, इधर S है तो इधर XS है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा था ना इसको, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो, और सिमिलरली यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करो। अब लिखो KSP, क्या लिखोगे, A + Y की पावर x और B - X की पावर y। A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x इंटू S, XS की पावर x और YS की पावर y। तो यहां पे देखो कि क्या बैठ रहा है, क्या ये बैठ रहा है, देखना, x की पावर x, y की पावर y, और देखो यहां से x की पावर x आ रही है और s की पावर y आ रही है, तो s की पावर x + y। क्या ये चीज समझ में आई है? तो इस तरीके से मैं एक जनरल फॉर्मूले की भी रिलेशन निकाल सकता हूं बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड KSP। ऑलराइट, कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक, ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब देखो, अब क्या है, देखो एक नोट है फॉर प्रेसिपिटेशन। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने कोई सा भी सॉल्ट लिया ना, सपोज करो आपने कोई सा भी सॉल्ट लिया, आपने क्या करा, एक पानी लिया, एक पानी का ग्लास लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, उसको मिक्स करा, वो सॉल्ट सोल्यूबल हो गया, ठीक है। आप रुके ही नहीं, आप रुक नहीं रहे हो, आपने थोड़ा सा और सॉल्ट डाला, मिक्स करा, घुल गया वो, फिर थोड़ा सा और डाला, मिक्स करा, घुल गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप और सॉल्ट डालोगे और मिक्स करने की कोशिश करोगे, लेकिन सॉल्ट और ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे वो कौन सा सोल्यूशन बन जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि भैया अति हो चुकी है अब, है ना, अति हो चुकी है, कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था इन अ गिवन सॉल्वेंट वो डिसॉल्व हो चुका है।
है ना, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उतना वो डिसॉल्व हो चुका है, अब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता भाई, एक तो लिमिट होगी ना यार। आप क्या, आप डालते जाओ, सॉल्ट डालते जाओगे डालते जाओगे सॉल्यूट डालते जाओगे, क्या सॉल्यूबल होता जाएगा? ऐसे होगा नहीं, एक लिमिट होगी, है ना। उसी लिमिट को क्या बोला जाता है कि भैया जो सॉल्यूशन है आपका वो सैचुरेट हो चुका है, कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। लेकिन आप अभी भी नहीं मान रहे, आपने और ज्यादा सॉल्ट डाला या फिर और ज्यादा सॉल्यूट डाला, तो क्या अब वो नीचे जाके सेटल होएगा? बिल्कुल, क्योंकि सॉल्यूबल तो और नहीं हो सकता है, तो नीचे जाके क्या होगा? सेटल होगा, मतलब उसका पीपीटी बनने लग जाएगा, वो प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा। तो नोट यही है कि फॉर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के लिए क्या कंडीशन है? तो प्रेसिपिटेशन के लिए ये कंडीशन है कि आयनिक प्रोडक्ट जिसे मैं आईपी से भी रिप्रेजेंट करता हूं, शुड बी ग्रेटर देन केएसपी। आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन केएसपी। अब बोलोगे भैया आयनिक प्रोडक्ट क्या आ गया है? तो देखो समझाते हैं, यहां देखो, जैसे आपका AgCl सॉलिड कैसे टूटेगा? Ag प्लस में प्लस Cl माइनस में, ठीक है, Ag प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। इसका जरा KSP लिखना, इसका KSP लिखना। ये तो क्या है भैया? सॉलिड है, इसको तो इग्नोर कर दो। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने क्या लिख दिया? KSP लिख दिया। अब मुझे यार आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, यार ये जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि KSP इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हाँ, इक्विलिब्रियम पे लगता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये जो Ag प्लस और जो Cl माइनस की आपने कॉन्सेंट्रेशंस ले रखी होंगी, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन होंगी? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होंगी। सपोज करो आपका टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आपने चीजें स्टार्ट करी और मान लो 1 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आया, है ना, 1 घंटे बाद आपका इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कौन सी है? 1 घंटे वाली है। लेकिन सपोज करो मैं इधर बीच में कहीं पे ये चीज लिखना चाहता हूं, कुछ याद आ रहा है? ऐसा पहले भी बात कर रखी है, किसके केस में? रिएक्शन कोएफिशिएंट के केस में, कि भैया जो के इक्विलिब्रियम होता है वो तो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है ना यार। लेकिन अगर सेम चीज मैं किसी भी टाइम टी पे लिखना चाहूं, मतलब 0 के बाद और 1 घंटे से पहले, 0 के बाद और इक्विलिब्रियम टाइम से पहले अगर मैं बीच में कहीं पे ये चीज लिखना चाहूं, तो उसको क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। जैसे उस केस में क्या बोलते थे? रिएक्शन कोएफिशिएंट। इस केस में क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, देखो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट जिसे मैं क्या बोल रहा हूं? आईपी बोल रहा हूं। ये सिंपली क्या हो जाएगा? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो ये कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ये कब है? एट एनी टाइम t वाली है, एट एनी टाइम t वाली है। यहां पे जो KSP पे आप जो कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो वो भैया इक्विलिब्रियम टाइम पे है। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट में आप कोई से भी बीच में रैंडम टाइम पे आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन और आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो उनका, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका आयनिक प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है KSP से, तो आपका जो सॉल्ट है वो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है। कब? जब जो आयनिक प्रोडक्ट है वो बड़ा हो जाएगा KSP से, से। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ है? जैसे देखो क्वेश्चन करें, एक थोड़ा सा आपको एक रैंडम सा क्वेश्चन करा देता हूं, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन करा देता हूं। सपोज करो KSP है, कोई सा भी सॉल्ट दे रखा है ना, उसकी आपको KSP दे रखा है 1.06 इंटू 10⁻⁵, ये दे रखा है सपोज करो। एंड एट एनी टाइम t, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कितनी? 10⁻²। एंड सपोज करो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है 10⁻²।
बोल रहा है कि प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे AgCl दिख रहा होगा आपको, Ag प्लस और Cl माइनस है ना, तो AgCl दिख रहा होगा, तोड़ो Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रही है 10⁻², इसकी भी कितनी दे रही है 10⁻²। जरा आयनिक प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकालोगे, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻²। तो आयनिक प्रोडक्ट कितना आ रहा है 10⁻⁴। KSB कितना दे रखा है 10⁻⁵ के ऑर्डर का है। तो क्या ये दिख रहा है आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSB, क्या ये नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन होगा, बिल्कुल होगा। आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई भी समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो और क्या है एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा नोट क्या है, देखो क्या बोल रहा है, जितनी ज्यादा KSP की वैल्यू होगी, मोर द वैल्यू ऑफ KSP मोर इज द सॉल्युबिलिटी, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहने वाली है। जितना ज्यादा KSP होगा ना उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा उतना ही कम PPT बनाएगा वो, है ना। अरे यार अगर कोई सा भी कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल है तो उसका मतलब वो PPT कम बनाएगा। तो जितना ज्यादा KSP होता है उतना ही ज्यादा वो सॉल्यूबल है। क्योंकि देखो सुनो, जैसे आपका AgCl था, इसमें KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन आया था, KSP इक्वल्स टू S का स्क्वायर, यह आया था। तो देखो जो सॉल्युबिलिटी है और जो KSP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, KSP ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। Ag2S मैंने अभी भी आपको पढ़ा के आया हूं, इसमें क्या रिलेशन था 4s³ का। तो अगेन देखो ये रही सॉल्युबिलिटी और ये रहा KSP, डायरेक्टली रिलेशन, KSP ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो जितनी ज्यादा वैल्यू KSP की रहेगी उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी, और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी लेसर इज द प्रेसिपिटेशन, लेसर इज द प्रेसिपिटेशन, उतना ही कम क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन रहेगा। जैसे भैया एग्जांपल है देखो, KSP 1.7 इंटू 10⁻⁻10, ये है सपोज करो AgCl का, ठीक है। KSP वैल्यू है 7.7 इंटू 10⁻⁻30, ये है सपोज करो AgBr का। आपसे बोल रहा है कौन सोल्यूबल ज्यादा होगा, किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, KSP ज्यादा किसका है, AgCl का। तो दिस वुड बी मोर सोल्यूबल एंड दिस वुड बी लेस सोल्यूबल। आई है बात समझ में, बताइए, क्लियर हुई हैं चीजें, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है आपका सॉल्युबिलिटी में, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चन के फॉर्म। एक और चीज है कॉमन आयन इफेक्ट, वो भी हम लोग कवर कराते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस और सारी चीजें देखेंगे। जैसे देखो, ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन करो, क्या बोल रहा है, करेक्ट सीक्वेंस इन विच हेलाइड्स विल बी प्रेसिपिटेटेड। बताइए किस सीक्वेंस में आपके जो हेलाइड्स हैं, सिल्वर के हेलाइड ही हैं, वो प्रेसिपिटेट होंगे, है ना। तो देखो इसमें आप लोगों को KSP वैल्यूज नहीं दे रखी है ना, लेकिन क्वेश्चन ये अज्यूम करता हुआ चलता है कि आपको इनके KSP वैल्यूज की ऑर्डर पता होगा। तो ये पता होना चाहिए ना, मैं अभी आपको बता देता हूं, तो इस चीज को आगे से ध्यान रखना कि जो KSP रहता है ना वो AgCl का सबसे बड़ा रहता है इन सब में कंपेयर कर रहे हैं, देन AgBr का और देन AgI का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया फ्लोराइड AgF नहीं लिया आपने, तो उसके बारे में बात करते हैं अपन, है ना। पहले ये समझ लो कि AgCl का सबसे बड़ा KSP होता है, और फिर AgBr का, और फिर AgI का। अब बताओ करेक्ट सीक्वेंस इन विच हेलाइड्स विल बी प्रेसिपिटेटेड। तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि यार जितनी बड़ी KSP की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी और उतना ही कम प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहां पे सबसे बड़ी KSP की वैल्यू किसकी है, AgCl की, तो इसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम होगा। और यहां पे KSP की वैल्यू सबसे कम किसकी है, AgI की, तो इसका प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर प्रेसिपिटेशन का अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा AgI, क्योंकि इसका KSP बहुत कम है, सबसे पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा, देन AgBr
और सबसे लेट प्रेसिपिटेट कौन करेगा? AgCl। ऑलराइट, ये बात आई है समझ में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया AgF का क्या, AgF क्यों नहीं लिया आपने? तो जो AgF होता है ना, देखो जो आप ये KSP वेसपी लगाते हैं, ये जो आप KSP वेसपी लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पे लगाते हैं, ऐसा सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो। लेकिन जो AgF होता है ना, इट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, इसका कोई पीपीटी वीपीटी नहीं बनता है, ये काफी सॉल्युबल रहता है। इसलिए आप कभी भी KSP AgF का नहीं देखोगे, AgCl का देखोगे, AgBr का देखोगे, AgI का देखोगे, लेकिन कभी भी AgF का नहीं देखोगे। वाई? बिकॉज इट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये पीपीटी वीपीटी नहीं बनाते, ये पीपीटी वीपीटी नहीं बनाते हैं। अच्छा, इनका एक यार कलर भी रहता है, तो ये कलर भी यार आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इसका AgCl, AgBr और AgI का। तो जो AgCl होता है, ठीक है, ये यार आगे भी आएगा केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे, हालांकि अभी भी आप देख लीजिए। जो AgCl होता है, दिस इज वाइट पीपीटी, ठीक है। इसके बाद कौन होता है आपका? इसके बाद होता है AgBr, ठीक है, AgBr इसका रहता है पेल येलो पीपीटी, ठीक है। और लास्ट में रहता है आपका AgI, इसका रहता है प्रॉपर येलो पीपीटी। मैंने कोशिश करी है कलर भी आपको वैसे ही दूं, है ना, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। ये पेल येलो लग रहा है या नहीं लग रहा है इसका आइडिया नहीं, लेकिन ठीक है ना, ये पीपीटीज आपको ध्यान रखने, ये कलर भी आपको ध्यान रखने। और इसका ध्यान रखिएगा जो AgF है ना, ये आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, ये अच्छा खासा सॉल्युबल रहता है, तो इसमें आपको कभी भी KSP नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, इस केस में भी हम लोग कॉमन आयन पढ़ते हैं। आपका जो कॉमन आयन इफेक्ट है, जिसका हम लोग ऑलरेडी जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपका सॉल्युबिलिटी के टाइम में भी आपका कॉमन आयन आता है। अब वो कैसे आता है, क्या होता है, ये समझो। देखो, ये सपोज करो आपका AgCl सॉलिड फॉर्म है, बिल्कुल है, कैसे टूटेगा? Ag प्लस में एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना, बिल्कुल सही है। अब हमको क्या पढ़ना है? कॉमन आयन। तो सपोज करो AgCl में आप लोगों ने एक डाल दिया HCl। अब HCl तो क्या है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे तो कोई यार रिवर्सिबल रिएक्शन होगी नहीं, एक तरफ ही जाएगी रिएक्शन, इरिवर्सिबल रहेगी, तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, ठीक है भैया। तो क्या आपको ये कॉमन आयन दिख रहा है? बताइए, हाँ या ना? क्या ये आपको कॉमन आयन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए, अब आप लोग ली चैटलर प्रिंसिपल लगाओ, अब आप लोग ली चैटलर प्रिंसिपल लगाओ, तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, सेम देखो जो कॉमन आयन में हमने बात करी थी, सेम अभी लिखने वाले हैं। क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई है? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल इंक्रीज कर गई है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्यों इंक्रीज कर गई है Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि भैया वो दो सोर्सेस से आ रहा है, HCl से भी आ रहा है और AgCl से भी आ रहा है, तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई है। अब अगर मैं पहली रिएक्शन ऑब्जर्व करूं, तो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई है तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ली चैटले प्रिंसिपल में पढ़ाया है। तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई। नाउ ड्यू टू ली चैटलियर्स principle, now due to Lee Chatelier's principle, reaction first moves in backward direction। कहां मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन 1, तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अरे भैया AgCl सॉलिड फॉर्म में अगर आगे जाएगा तो ही तो वो एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस में। लेकिन अगर रिएक्शन पीछे आ रही है तो वापस वो सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो मतलब प्रेसिपिटेट हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी।
कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। और एक पॉइंट और है कि भैया मोर द कॉमन आयन, मोर द कॉमन आयन, जितना ज्यादा कॉमन आयन रहेगा, है ना, उतनी ही ज्यादा बैकवर्ड आएगी रिएक्शन। जितना ज्यादा कॉमन आएगा ना उतनी ही पीछे आएगी रिएक्शन, और जितनी ज्यादा पीछे आएगी रिएक्शन सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होएगी। मोर द कॉमन आयन लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। ये भी क्लियर है ना, ये भी क्लियर है। ये देख लो, जो कॉमन आयन है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सवाल पूछा जाता है यहाँ से, अभी करवाएंगे भी सवाल आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। तो इतना समझ लीजिए, अगर कहीं पे भी कॉमन आयन है तो भैया रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होएगी। जितना ज्यादा कॉमन आएगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मोर द कॉमन आयन लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब देखो अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमको ये क्वेश्चन कैसे करने होता है। देखिए अगेन यही एग्जांपल ले रहा हूं, AgCl, ये सॉलिड, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो यहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन S मान लूं और इसकी भी S मान लूं इक्विलिब्रियम पे। AgCl तो सॉलिड है, उसको तो इग्नोर करो, देखना ही नहीं है। और क्या डाला आपने, HCl डाला। तो HCl डाला तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में। आप सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, तो इसकी कितनी होगी, C होगी, इसकी भी कितनी होगी, C होगी। करेक्ट। तो क्या ये आपको कॉमन आयन दिख रहा है, ये आपको एक कॉमन आयन भी दिख रहा होगा, ये आपको एक कॉमन आयन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दिस इज कॉमन आयन। अब अगर मैं KSP लिखना चाहूं किसका, AgCl का, तो क्या लिखूंगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है, S। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भैया, टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। Cl माइनस के दो सोर्सेस हैं, AgCl और HCl। तो Cl माइनस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, S प्लस C। अब क्या करें, अब क्या बोलेंगे, कॉमन आयन के चलते सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस C के कंपैरिजन में इस S को मैं इग्नोर कर दूंगा, जीरो मान लूंगा। ठीक है, देखो ना, सुनो, ये जो S मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जीरो मत मान लेना कि SP जीरो आ जाएगा। हम हमेशा जो किसी को इग्नोर करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में इग्नोर करते हैं, है ना। तो जैसे देखो, जैसे आपका ये C प्लस S है, तो भैया C काफी बड़ा है और उसके चलते ये जो S है ये काफी छोटा हो चुका है, तो इस S को इग्नोर कर दिया। यार C मान लो 1000 है और ये है आपका 0.01, तो इसको इग्नोर कर सकते हो ना यार, 1000 के सामने 0.01 कुछ नहीं है, तो इसे इग्नोर कर दिया। तो जो आपका सॉल्युबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, KSP/C। देखो अब मैं इसे डब्बे में तो ले रहा हूं, लेकिन इसे फॉर्मूला कभी भी मत समझना, क्योंकि अभी इक्वेशन लेने वाला हूं एक मैं, उसमें ये चीज प्रूफ कर दूंगा। आप हमेशा कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो कि भैया Ag प्लस S था, Cl माइनस भी S था, ये C डाला तो ये भी C हो गया, ये भी C हो गया। अब Ag प्लस तो S ही रहा और Cl माइनस हो गया S प्लस C। अब इस C के कंपैरिजन में मैंने इस S को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। करेक्ट। और यहां से आपका जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या आ गई, KSP/C। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूं उसको समझोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, कभी भी गलती नहीं होगी, सवाल ही नहीं उठता है ना। क्योंकि देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन करा, पहले तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, सोचिए। बोल रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, 5 है आपको और ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताना है। इसमें जो 5th है ना, ये स्पेशल केस है, ये मैं आपको बताता हूं अभी। बाकी ऐसा करो 1 to 4 में तो आप सॉल्युबिलिटी बता सकते हो, इतने असक्षम हो आप लोग। 5th में मैं भी बता देता हूं आपको। देखो पहले वाला जरा घूरो, सिर्फ और सिर्फ कौन है, वाटर है, तो और AgCl है। क्या इसमें कोई कॉमन आयन है क्या, AgCl में कॉमन आयन हो सकता है या तो Ag प्लस या Cl माइनस, है ना। कॉमन आयन नहीं है, नो कॉमन आयन। कॉमन आयन आ जाता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और जितना ज्यादा कॉमन आयन आएगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले में तो कोई कॉमन आयन नहीं है। दूसरे वाले में कौन है, AgCl तो है ही और 0.1 मोलर HCl है।
तो अगर HCl को मैं तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा। तो क्या इसमें कॉमन आयन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। AgCl में Ag प्लस हो सकता है कॉमन आयन, यहाँ Cl माइनस, यहाँ पे आ रहा है ना Cl माइनस, ये कॉमन आयन है। और कितना आ रहा है? 0.1 मोलर Cl माइनस आया, ये कॉमन आयन हो गया। दिस इज कॉमन आयन। तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। कॉमन आयन के चलते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है भैया। थर्ड में देखो, थर्ड में है AgCl प्लस 0.05 मोलर HCl। ठीक है, तो यहां से भी भैया आपका कॉमन आयन आ रहा है Cl, कितना आ रहा है? 0.05 Cl माइनस। ठीक है, और फोर्थ केस में क्या आ रहा है? AgCl प्लस 0.2 मोलर HCl। ठीक है, तो यहां से भी आपका Cl माइनस कॉमन आयन आ रहा है, कितना आ रहा है? 0.2 मोलर Cl माइनस। तो कॉमन आयन देखो आते जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे कॉमन आयन आता जाता है सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, और जितना ज्यादा कॉमन आयन उतनी सॉल्युबिलिटी कम। तो इन चार में अगर मैं बोलूं आपसे कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? 1 की है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी कॉमन आयन नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0.1, 0.05 और 0.2, तो ज्यादा कॉमन आयन तो सॉल्युबिलिटी कम, तो कम कॉमन आयन तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो कम कॉमन आयन कहां पे? थर्ड में, फिर 2 में, और फिर 4 में। ये ऑर्डर तो समझ में आ गया, ये तो क्लियर है। अब बोलोगे भैया फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या है? तो फिफ्थ वाला थोड़ा स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस है। ये जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो भी आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी, लेकिन अभी भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। यार जब आप AgCl को अमोनिया में डालोगे ना, तो जैसे AgCl से कौन आएगा? आपका Ag प्लस आएगा, है ना, और वो अमोनिया के साथ कंबाइन करके एक आपका कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कौन? Ag प्लस, किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो उसके साथ एकदम घुल मिल जाता है, बढ़िया NH3 में वो सॉल्यूबल हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आपके फिफ्थ केस में ही आएगी। ठीक है, देखो फिफ्थ केस में भी कोई भी कॉमन आयन तो नहीं है, नो कॉमन आयन, नो कॉमन आयन। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 और 5 सबसे आगे बढ़ेंगे, सबसे आगे विजेता रहेंगे। और उसमें भी 5 और ज्यादा विजेता क्यों है, और ज्यादा वो जीत क्यों रहा है, और ज्यादा सॉल्यूबल क्यों कर रहा है? क्योंकि Ag प्लस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, बढ़िया घुल मिल जाता है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी NH3 के केस में, अमोनिया के केस में एकदम से शूट अप कर जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर? कोई समस्या नहीं। यहां तक भी आई होप सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और देखो क्वेश्चन कराएंगे भैया, है ना। चलो ये करो। बोल रहा है KSP दे रखा है AgCl का इतना इज मिक्स्ड विद 0.1 मोलर NaCl, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। सोचो, कॉमन आयन का इफेक्ट है। कैसे? AgCl सॉलिड फॉर्म में कैसे टूटेगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, अगर ये S है तो ये भी क्या होगा? S होगा। डायरेक्ट ये लिख दो, AgCl को तो इग्नोर करो, सॉलिड है। NaCl सॉलिड, ये कैसे टूटेगा? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। कॉमन आयन दिख गया? Cl माइनस कॉमन आयन है ना। ये अगर 0.1 है तो ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है। मैं फॉर्मूला कोई सा भी यूज नहीं करूंगा, मैं भैया मेथड से ही जाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले से अभी आप गलती कर दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही गलती कर दोगे आप। देखना अभी, ये कॉमन आयन, ठीक है, कॉमन आयन लग गया। अब मुझे क्या बोल रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बताओ, मतलब ये बोल रहा है वो S बता दो यार, S बता दो। तो जरा KSP लिखो, क्या होगा? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की पावर 1 1। KSP कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है? S है, S लिख दो। Cl माइनस की कितनी है? टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, एक तरफ से S आ रही है, एक तरफ से 0.1 आ रहा है, तो S प्लस 0.1। अब क्या करो? अब इस S को इग्नोर करो। भैया आप लोग बोलोगे भैया वही तो आ रहा है आंसर,
आंसर क्या आ रहा है, जो एस क्या आ रहा है, KSP। आप लोग बोलोगे यही तो आया, देखो अपॉन सी क्या है 0.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यार है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो बिल्कुल सही है, आंसर तो यही आ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते आप KSP/C करते, सी क्या है, ये है, ये सी है, KSP/C करते तो भी आपका इस केस में आंसर आ जाता। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे KSP/C करने पे आंसर नहीं आएगा, तो उसी क्वेश्चन पे ही तो भैया रैंक के डिसाइड होती हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आपको क्या लगता है कि यार कितने कितने % जनता कर लेगी, जिनका असली कंपटीशन जिस पे है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे देखो यार 16 लाख बच्चे अगर आपके एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका मेन कंपटीशन क्या है, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इन्हीं बच्चों से। तो मान लो 2 लाख बच्चों से कंपटीशन है, तो उसमें से मेजॉरिटी जनता ये क्वेश्चन कर लेगी। जिसकी भी ठीक ठाक प्रिपरेशन है ना, वो कर लेगा ये क्वेश्चन। जिसने भी फॉर्मूला देख रखा है ना KSP/C, वो सीधा लगाएगा और क्वेश्चन कराएगा, है ना। लेकिन भैया बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा, जब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि ये रहा, पहले ये करो, फिर जो वाला क्वेश्चन था उस पर लेके चलता हूँ ना, ये करो, चलो देखो। जैसे कि ये वाला सोचो, लगाओ लगाओ लगाओ, देखो आपका फॉर्मूला लगाएं, देखो वही बोल रहा है KSP दे रखा है और बोल रहा है फाइंड सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर NaOH, है ना, वही बोल रहा है। तो पहले तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं ना। फॉर्मूला क्या था, KSP/C, KSP/C, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखना आंसर गलत आएगा, देखना अभी दिखाता हूँ। 10⁻⁻12 और C कितना है 0.1, तो इससे जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो आ रही है 4 × 10⁻11, ठीक है। ये आ रही है इससे फॉर्मूले से, विच इज रॉन्ग। मैं अभी आपको प्रूफ करता हूँ कैसे, तरीके से साफ सुथरे से क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म, बिल्कुल इग्नोर वो इक्विलिब्रियम लाओ, कौन कौन, Mg+2 aqueous प्लस 2OH माइनस aqueous, हाँ है ना, बिल्कुल सही है। ये S तो ये 2S, 2 है ना स्टोइचियोमेट्री, 2S लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, NaOH सॉलिड फॉर्म, कैसे टूटेगा, Na प्लस OH माइनस, करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये अगर 0.1 है तो ये भी 0.1, ये भी 0.1, हाँ है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, 100% टूट जाएगा। जरा KSP लिखना, कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 1 है, इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 स्टोइचियोमेट्री है। अब लिखो KSP कितना है, 4 × 10⁻⁻12 इक्वल्स टू मैग्नीशियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी है, S है, S इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, क्या लिखोगे 2S + 0.1 और इसका स्क्वायर। अब ये क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो जो S आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 × 10⁻⁻12 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 × 10⁻−10, ये आंसर है। यहां पे क्या आया था -11, यहां पे क्या है 10, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन में दे रखा होगा, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा तो ये फॉर्मूला लगा के गलत कराएगा, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, इसीलिए ही इतने डिटेल में जाके एक एक चीज बता रहे हैं। जहां पे बच्चा गलती कर सकता है ना, उसको भैया 10 बार बोल के इन्फेसिस कर दो, एकदम एकदम दिमाग में बिठा दो कि देखो यहां गलती नहीं करनी है आप लोगों को। इसके अलावा अगर कहीं क्वेश्चन बनता है तो आसान क्वेश्चन बनेगा, वो आप कराओगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि देखो यहां से बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने वाला आपको फंसा सकता है, तो वहां पे नहीं फंसना है हमें। हो गया काम, हो गया सिलेक्शन, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त। ये करो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, है ना, चलो करो, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है ना, सेम सही वो रिपीट ही कर गया है ये क्वेश्चन एक तरीके से। देखो पहला ऑप्शन कौन है, पानी, देखो AgCl प्लस वाटर होगा, कोई कॉमन आयन है क्या, नो कॉमन आयन, नो कॉमन आयन, ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्युबिलिटी बढ़ी रहेगी। AgCl प्लस 0.1 मोलर NaCl, तो यहां पे कॉमन आयन है, कौन है,
NaCl, ये Cl माइनस, तो आपका 0.1 मोलर Cl माइनस कॉमन आयन है। थर्ड केस में देखो AgCl प्लस BaCl2, और कितना है BaCl2 ये भी देखो यार, देखिए कितना है 0.1 मोलर BaCl2, तो क्या कॉमन आयन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या है, कौन सा है? Cl। और देखो ना BaCl2 ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? बेरियम प्लस 2 Cl माइनस में, ये अगर 0.1 है तो Cl माइनस कितना होगा? 0.2, है ना, 0.2 स्टोशियोमीटर के हिसाब से चलेंगे ना, डबल होगा उसका। और फोर्थ केस में 0.1 मोलर NH3 होगा यहाँ पे, है ना, NH3 होगा, NH3। तो क्या है ये आपका? नो कॉमन आयन, कोई भी कॉमन आयन तो नहीं दिख रहा है, नो कॉमन आयन, लेकिन NH3 के साथ Ag प्लस क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी? फोर्थ की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर 1 की, क्योंकि 1 में कोई भी कॉमन आयन नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 0.1, तो कॉमन आयन अगर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, 2 एंड देन 3। तो ये आ गया आपका उत्तर। ऑलराइट, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यार हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी खत्म कर लिया है, और यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।